हेलो एंड वेलकम। तो स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। आज आप लोग को बताने वाला हूँ जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद से जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। ठीक, पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है आपका 4 जनवरी 2025 को शाम तक के आपको लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या किया गया? रिक्त स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 और उसके समकक्ष पद वाहन चालक के लिए भारत शासन द्वारा क्या किया गया है? उम्मीदवारों के लिए एक आवेदन पत्र पर आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं क्या है। तो स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3 और वाहन चालक के पद पर भर्ती लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं किन किन पदों के लिए कितना कितना पोस्ट है ना। तो स्टेनोग्राफर के लिए 5 है, सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका 10 है और वाहन चालक के लिए 1 है। टोटल कितना पोस्ट है? 16 पोस्ट है। ठीक, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जो है ना उसमें जनरल के लिए 1 पोस्ट है। ठीक, और मुफ्त में ना, और महिला के लिए 1 और ओबीसी में 1 भी नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है। ठीक, सहायक ग्रेड 3 में 10 पोस्ट है टोटल, और इसमें जनरल के लिए 1 पोस्ट है मुफ्त और महिला के लिए 2 है। ओबीसी में मुफ्त है 1 और अनुसूचित जाति में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 3 है। ठीक है, और एक भूतपूर्व सैनिक के लिए है। टिप दिया है, टिप देख लेते हैं। टिप क्या कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार उपयुक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी। परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार केवल किसके? महासमुंद न्यायालय का है। विज्ञापन में कोई भी शुद्धि पत्र जारी करने या चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने, किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार किसको होगा? जिला सत्र न्यायालय महासमुंद को होगा। अंतिम बंधनकारी होगा। बोल रहे इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार करके विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा आपका ठीक है। आगे देखते हैं भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। ठीक है, क्या क्या है? तो स्टेनोग्राफर 3 हिंदी पद के लिए क्या है? इसका सैलरी देख लेते हैं। तो मैट्रिक लेवल 7 पर 28,700 से स्टार्ट होगा, 91,300 रुपये तक जाएगा। बोल रहे हैं 2800 ग्रेड पेपर। क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या कह रहा है? आपका क्वालिफ़िकेशन है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। सेकेंड, शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा बोल रहा है कि कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। और आपका चौथा है कंप्यूटर अभ्यर्थी को कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। और अपेक्षित है कि किसी भी अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। वो तो होता ही है। आगे देखते हैं, इसमें भी टिप दिया है। चलिए देखते हैं कि हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत बिल्कुल ना करे। बोल रहा है। ठीक, सहायक ग्रेड 3 के लिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या क्या है? तो इसके लिए है आपका सैलरी लेवल 4 पर दिया जाएगा। 19,500 से स्टार्ट होगा, 62,000 तक जाएगा। और कितना? 1900 ग्रेड पेपर। ठीक, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए? इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, उत्तीर्ण होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी में मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, और यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी बोली का या फिर स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। टिप देख लेते हैं। स्नातक एवं कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर आवेदन प्रस्तुत न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहन चालक पद के लिए क्या है? इसमें भी मैट्रिक लेवल 4 है, 19,500 से 62,000 तक जाएगा। ग्रेड पे क्या है? 1900 है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में है आपको किसी भी राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक, परिवहन और कॉमर्शियल वाहन चालक की वैध अनुज्ञपित मतलब लाइसेंस होना चाहिए। ठीक, तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। वाहन मैकेनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो गाड़ी बना सकते हैं ना उन लोग को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। बोल रहे हैं स्वस्थ होना चाहिए। बोल रहे हैं ठीक है ना। यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय ज्ञान होना चाहिए। टिप 2 दिया है वाहन चालकों के लिए। एक टिप देखते हैं। उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो किसी अन्य शासकीय विभाग में तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हैं
इससे संबंधित दस्तावेज जमा करने पर ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास परिवहन कमर्शियल वाहन चालक का वैध अनुज्ञापित मतलब लाइसेंस नहीं है तो आवेदन ना करेंगे। ठीक, बात करते हैं आयु सीमा एवं पात्रता की। ठीक है, देखते हैं। चयन हेतु पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी को इन शर्तों के लिए पूर्ण करना होगा। और भारत का नागरिक हो जरूर, उम्मीदवार दिनांक 1/1/2024 से 18 वर्ष आयु पूरी कर ली है और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु 35 वर्ष में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी बोला है। ठीक है ना, मतलब 40 साल तक, जो कि 31/12/2028 तक के लिए प्रदान की गई है। परंतु अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के उम्मीदवार आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परंतु किसी भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं अनुसूचित जाति आयु प्रमाण संबंधी। चलिए उच्चतम आयु छूट के लिए क्या क्या आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ही वीडियो बनाऊँ और आप लोग तक जल्दी से जल्दी आप लोग के पास पहुँचाने का कृपा करूँ। चलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा जी, ठीक है। सारा चीज़ बताते रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इन सबको पढ़ लीजिएगा। मैं इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा है, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को बता देता हूँ। तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जो है ना, वो 4/1/2025 तक शाम तक के चला जाना चाहिए। किस में चला जाना चाहिए? बंद लिफाफे में चला जाना चाहिए, जिस पर स्पष्ट रूप से क्या लिखा होना चाहिए? आवेदित पद का नाम लिखा होना चाहिए और उसका वर्ग लिखा होना चाहिए। कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद छत्तीसगढ़, पिन कोड क्या है महासमुंद का? 493445 के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे जा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से भेजने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 4/1/2025 की शाम 4 बजे तक के पहले प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र को स्वीकार उपरांत मतलब बाद में बोल रहे हैं ना, 4 बजे के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप खुद जाके जमा करते हैं या अपने दोस्तों से वहाँ जमा करवाएंगे तो नहीं लिया जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, आवेदन के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र जैसे कि 10वीं या 10वीं 12वीं का या फिर मार्कशीट जमा कर सकते हैं। सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र और क्या बोल रहे हैं, जातीय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन होना चाहिए, इसका प्रमाण पत्र है। शासकीय संस्थानों कार्यालय सहायक सेवाओं को छोड़कर दिव्यांगत प्रमाण पत्र, अन्य सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड की प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। मतलब जितना भी जीरोक्स कॉपी आप जमा करेंगे उसमें सिग्नेचर होना चाहिए आप लोग का बोल रहे हैं। अब देखते हैं स्टेनोग्राफर 3 पद के हिंदी एवं सहायक व्यक्ति के संपर्क पदों के लिए क्या आवेदन प्रस्तुत करने के ऐसे व्यक्ति जो स्नातक की परीक्षा ग्रेडिंग सिस्टम से उत्तीर्ण है, उन्हें स्नातक में प्राप्त अंक एवं पूर्णांक के संबंध में पृथक से प्रमाण पत्र घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, इसको ग्रेड मिला होगा उसको। स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक पूर्ण का उल्लेख नहीं होने पर स्नातक परीक्षा में प्राप्त ग्रेड के औसत के आधार पर प्राप्तांक की गणना की जाएगी। ठीक, जिस अभ्यर्थी के स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक का उल्लेख होगा उनके स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर सूची तैयार की जाएगी, जो कि सर्वमान्य होगा। इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। अब आप उन लोग उस अपने हिसाब से ग्रेड के हिसाब से उसका एवरेज निकाल के परसेंट डिसाइड करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें मेरा इतना परसेंट होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ऐसा कोई सुनिया नहीं होगा। इसी प्रकार वाहन चालक के लिए भी क्या है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो कक्षा 8वीं की परीक्षा ग्रेडिंग सिस्टम में उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें कक्षा 8वीं में प्राप्त अंक या पूर्णांक के संबंध में प्रमाण पत्र घोषणा पत्र करना। ठीक है जी, कोरियर या ईमेल फैक्स के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक, आप उसको ईमेल या फैक्स के द्वारा या फिर किसी भी कुरियर के थ्रू क्या पोस्ट नहीं कर सकते, स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर कर सकते हैं। विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जिला न्यायालय महासमुंद की वेबसाइट www.mahasamund.dcourts.government.in में आप अपना अपडेट इसका देखते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र पृथक पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, आवेदन फॉर्म में 2 पदों के लिए किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। बिना हस्ताक्षर एवं बिना फोटो के प्राप्त क्या देख लीजिए, बिना हस्ताक्षर और बिना फोटो के प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, सिग्नेचर और फोटो अवश्य लगाएं। ठीक है, फोटो में सिग्नेचर भी करें और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा, सही है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर
उक्त अभ्यर्थी के सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अगर एक ही आवेदन पत्र में 2-3 पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा बोल रहा है। आवेदक आवेदन पत्र पर स्वप्रमाणित मतलब पासपोर्ट साइज का न्यूनतम रंगीन फोटो चस्पा करेंगे, चिपकाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र का संपूर्ण इंद्राज मतलब नीले बॉल पेन डॉट पेन से ही करेगा। क्या करना है आपको, आवेदन पत्र नीले डॉट पेन से आपको क्या करना है, भरना है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है, ठीक, उन्हें अपने नियोक्ता विभाग प्रमुख द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पश्चात का संलग्न करना। ठीक, डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। अगर आप आवेदन करते हैं और फॉर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाता तो इसकी जवाबदारी स्वयं की होगी, बोल रही, न कि महासमुंद न्यायालय की होगी। ठीक है, 11वां नंबर क्या बोला है, विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे, प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। जो विज्ञापन में प्रारूप दिया गया है ना उसी के अकॉर्डिंग उसको स्वीकार किया जाएगा। 12 नंबर बोल रहा है कि आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ, ठीक, मतलब सिग्नेचर होना चाहिए, संलग्न करना अनिवार्य। किसी भी दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आप फिलअप करते, जमा नहीं करते तो उसको क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपात्र आवेदनों के संबंध में दावपत्ती प्रक्रिया का कोई समय पृथक में कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाएंगे। ठीक, जिस टाइम दावपत्ती लगाओगे उस टाइम कोई भी अगर डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो उसको जमा नहीं किया जाएगा बोला। चलिए आगे देखते हैं। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना हस्ताक्षर और बिना फोटो के आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया क्या क्या है। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया, स्टेनोग्राफर 3 के लिए सहायक 3 समकक्ष के पदों के चयन हेतु प्राप्त आवेदन की जांच पश्चात पात्र आवेदनों की सूची। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, वीडियो बहुत लंबा है, जो जो इम्पोर्टेंट उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से बैठ के पढ़ते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौशल परीक्षा, ठीक है, कौशल परीक्षा क्या है, कौशल परीक्षा है आपका स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ग्रेजुएशन, ठीक, के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पदों से के 10 गुना अभ्यर्थी को स्टेनोग्राफर 3 और सहायक 3 के समकक्ष पद के संबंध में हिंदी शीघ्र लेखन एवं कंप्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है ना, ग्रेजुएशन का जो परसेंट के मेरिट के हिसाब से ना 10 गुना उम्मीदवार को बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों की स्नातक परीक्षा में एक समान अंक होने पर कौशल के चयनित उम्मीदवार की संख्या 10 गुना से अधिक हो सकती है। अगर आपका सेम परसेंट है तो 2 लोगों का या 3 लोगों का सेम परसेंट है तो तीनों लोग को बुलाया जाएगा, ये बोल रहे हैं, किसी को वहाँ पर नहीं हटाया जाएगा। ठीक, आमंत्रित किया जो अभ्यर्थी कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहेंगे उसे चयन के लिए अनर्हत कर दिया जाएगा। सही बात है, आएगा ही नहीं तो वो फिर क्वालिफाई कहाँ से कर पाएगा। आगे देखते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी, इसके लिए कौशल परीक्षा 500 अंक का होगा। ठीक, जिसमें उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी का श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। 100 शब्द प्रति मिनट के गति के हिसाब से 5 मिनट का हिंदी श्रुत दिया जाएगा, जिसमें 40 मिनट में उसको क्या करना है, बिना गलती का टाइप करना है। हेडिंग, पैराग्राफ सेटिंग, जस्टिफाई, सेंटर तथा टाइप की प्रत्येक एक अशुद्धि पर 1 अंक काटा जाएगा बोल रहे हैं। ठीक ना, अगर आप हेडिंग में, पैराग्राफ सेटिंग में या जस्टिफाई या सेंटर टाइप और टाइपिंग की प्रत्येक एक गलती पर 1 अंक काटा जाएगा। ठीक, कंप्यूटर परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अंतर्गत लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस एवं यूनिकोड फ़ॉन्ट मंगल में लिया जाएगा। ठीक है ना, यूनिकोड फ़ॉन्ट मंगल में लिया जाएगा। ठीक है जी। अब सहायक ग्रेड 3 के लिए देख लेते हैं। कौशल परीक्षा 250 अंक का होगा। सहायक ग्रेड 3 जो है ना, कौशल परीक्षा 250 अंक का होगा, जिसमें क्या किया जाएगा, उम्मीदवार को 250 शब्दों में हिंदी एवं अंग्रेजी में गद्यांश, जिसमें टेबल एवं अन्य विवरण हो सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट की समय अवधि में 250 शब्दों को 15 मिनट में करना है। क्या करना है, 250 शब्द। इसमें भी हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, पैराग्राफ सेटिंग, इन सब में एक एक नंबर, एक गलती के लिए 1 नंबर काटा जाएगा।
कंप्यूटर परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिकोड फॉन्ट मंगल में लिया जाएगा बोल रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वाहन चालक पद हेतु 50 अंक का होगा। इसमें दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवार प्रारंभिक सूची तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। महत्वपूर्ण टिप में क्या बोल रहे हैं कि यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त योग्यता शर्तों को पूरा करता है। आवेदन करने से के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले और समस्त शर्तों को पूरा करने ही आवेदन प्रस्तुत करें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को चयन हेतु अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह होने पर मतलब अनुपस्थित होने पाए जाने पर की दशा में उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई सर्वान जानकारी छुपाना या पाए जाने पर उसी नियुक्ति पश्चात भी सेवा समाप्त कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आवेदन को कैसे भरना है। ठीक है, तो इनके बारे में चलिए, बाय बाय।